क्या ऐसे इंसान के लिए अपना टाइम वेस्ट करना चाहिए? क्या ऐसे इंसान के लिए अपना काम धंधा छोड़ के बैठे रहना चाहिए? क्या ऐसे इंसान के लिए तुम्हें रोना चाहिए? क्या ऐसे इंसान के लिए तुम्हें गिड़गिड़ाना चाहिए? क्या ऐसे इंसान के लिए तुम्हें प्यार की भीख मांगनी चाहिए? क्या ऐसे इंसान के लिए अपना दिन खराब करना चाहिए? क्या ऐसे इंसान की तुम्हें अपनी लाइफ बर्बाद करनी चाहिए? इस वीडियो पर बात करने वाले, चैनल पर नए हो, चैनल को अभी कभी सब्सक्राइब करो ताकि तुम्हें वीडियो मिले कंसिस्टेंटली मेरे भाई। ठीक है, भाई की प्रॉब्लम आई है कि जिस इंसान के साथ मैं रहना चाहता हूँ, जिस इंसान के साथ मैं बहुत लंबे समय से हूँ, क्या ऐसा इंसान जो मेरी रिस्पेक्ट नहीं करता, लेकिन फिर भी मैंने उसको बहुत समझा लिया, मैंने उसको बहुत ज़्यादा उसकी चीज़ें, अच्छी अच्छी चीज़ें याद दिला दी, उसके अंदर क्वालिटीज़ भी थी कुछ उस इंसान की, लेकिन फिर भी वो इंसान समझ नहीं रहा। ऐसी सिचुएशन में क्या करें? मेरा प्रेजेंट पे फोकस नहीं है, मेरे को तो उस इंसान के बारे में पूरे पूरे दिन सोचता रहता हूँ, मैं सोचता रहता हूँ। भाई पहली एक चीज़ तुम्हें समझनी पड़ेगी ऐसे सिचुएशन में कि एक एग्जाम्पल से समझो भाई। मैं 2 एग्जाम्पल देता हूँ भाई, ठीक है ना, क्योंकि तुम्हें मेरा दूसरा एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैं वो एग्जाम्पल तुम्हें बिल्कुल दूंगा। लेकिन पहला एग्जाम्पल लेते हैं भाई। अगर किसी इंसान को सोते सोते पैसे मिल जाए भाई, ठीक है, उस इंसान को उस पैसे की वैल्यू नहीं रही, क्योंकि उस इंसान को पता ही नहीं कि पैसे कैसे आते हैं, उस इंसान को पता नहीं कि उस पैसे के लिए कितना हार्डवर्क करना होता है, उसे पता नहीं कि पैसे कमाने की कितनी काबिलियत होनी चाहिए, और पैसे कमाने के लिए तुम्हें कंसिस्टेंट रहना पड़ता है भाई। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, वो इंसान को समझ नहीं आएंगी। तो जिस इंसान को पैसे की कीमत नहीं है, उसको अगर पैसे कहीं से मिल जाए तो वो क्या वैल्यू करेगा। वैसे ही तुमने भाई अपनी लाइफ ऐसी बना ली कि तुम्हें अपनी लाइफ में अपनी खुद की कदर नहीं है। तुम्हारे घर में जो लोग हैं, तुम्हारे अपने लोग, तुम्हें उनकी कदर नहीं है, क्योंकि तुम्हें लगता है वो तो हमेशा रहेंगे, और तुम्हें अपनी कोई कदर नहीं, क्योंकि तुम किसी इंसान के लिए अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। भाई देखो यार, एक चीज़ समझो, तुम अपनी जॉब साइड करके, अपनी पढ़ाई साइड करके, अपनी ज़िंदगी साइड करके किसी इंसान को बहुत ज़्यादा समझा रहे हो, फ़ोन पे लगे हो, मैसेज पे लगे लोगे, बड़े बड़े मैसेज टाइप कर रहे हो, धक मैसेज डाल रहे हो, फटाफट कॉल पे लगे हुए हो भाई, घंटों लगे हुए हो, नींद की ऐसी तैसी मार के फ़ोन पे लगे हो भाई। तो इस चीज़ का रिजल्ट क्या है भाई? ये ऐसी चीज़ जो तुम कर रहे हो, उससे तुम्हारा टाइम वेस्ट ही तो हो रहा है भाई। कल तू स्कूल नहीं जाएगा, कल तू कॉलेज नहीं, कल तेरे जॉब नहीं जाएगा भाई, वो चीज़ तेरे को इम्पैक्ट करेगी ना भाई। समझ रहा है तो मेरी बात मैं क्या कह रहा हूँ तुझे? अपना प्रेजेंट किसी के लिए वेस्ट करना भाई कोई सेंस नहीं बनता, कहीं से भी सेंस नहीं बनता भाई। ज़िंदगी जो है वो प्यार, मोहब्बत, केयर, रिस्पेक्ट, वैल्यू, हर एक चीज़ से चलती कि उस लायक बना। तुम उस लायक बनो मेरे भाई। उस लायक बनने के लिए तुम्हें एक चीज़ अपने ऊपर इंप्लीमेंट करनी होगी भाई, कि तुम्हें अपनी चीज़ों से मतलब होना चाहिए भाई, जो तुम्हारी लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। अगर तुम पढ़ाई नहीं करोगे, नुकसान किसका होगा? अगर तुम जॉब नहीं करोगे, नुकसान किसका होगा भाई? क्या ज़िंदगी क्या इस चीज़ से चल जाएगी क्या भाई? एक चीज़ ये क्यों नहीं समझते हो भाई? तुम प्रैक्टिकल क्यों नहीं बन रहे हो ज़िंदगी में दोस्त? हर वक्त वो इंसान भाई। क्या इंसान कर रहा भाई? तुम कितना भी कुछ क्यों ना करते हो उस इंसान के लिए, तुम कुछ भी क्यों ना करते हो इंसान के लिए भाई, लेकिन मैं तुम्हें हमेशा कहा है ना, खीर में तुम कितने भी ड्राई फ्रूट्स डाल दो, कितना बढ़िया खीर बना दो, इतनी टेस्टी खीर बना दो भाई, सूअर जो है सिर्फ टट्टी ही खाएगा, उसकी प्रवृत्ति यही है। तो भाई क्यों अपना वक्त बर्बाद कर रहे हो भाई? क्या तुम जिंदगी में इसलिए पैदा हुए लोगों को इंप्रेस करने के लिए? क्या तुम जिंदगी में पैदा हुए लोगों से भीख मांग ली? क्या तुम इस दुनिया में इसलिए आए हो तुम लोगों के पीछे भागो? क्या तुम इस दुनिया में इसलिए आए हो तुम दूसरों को 10 चीज़ें समझाओ, अपनी पढ़ाई छोड़ के, अपने जॉब छोड़ के? क्या तुम दुनिया में इसलिए पैदा हुए हो भाई तुम किसी के लिए रो? क्या तुम इस दुनिया में इसलिए आए हो तुम दूसरों के लिए, अपनी ज़िंदगी के लिए परेशान रहो भाई? क्या तुम इसलिए इस दुनिया में पैदा हुए हो भाई? क्या तुम्हारा खुद का वजूद नहीं है इस दुनिया में भाई? तुम्हें कोई भी जैसा चाहे वैसे नचा दे, कोई जैसा चाहे वैसा तुम्हें 4 चीज़ें बोल दे, और तुम उस चीज़ को सोच के कि भाई मेरे में कोई कमी होगी इसलिए मैं ऐसा हूँ। अरे भाई, जब तुम बाहर निकलते हो, तुम स्कूल में हो, कॉलेज में, जॉब में हो, वहाँ लोग जो तुम्हारी इज्जत करें, रिस्पेक्ट करें, क्यों कर रहे हैं भाई? उनको तुम कुछ दे रहे हो क्या? नहीं दे रहे हो ना, क्योंकि तुम वहाँ पे वो हो जो तुम हो। लेकिन जब तुम उस इंसान के पास आते हो, तो तुम इंसान के साथ रहते हो, तो तुम वो नहीं रहते हो जो तुम हो, क्योंकि तुम उस इंसान को वर्शिप कर रहे हो भाई, तुम उस इंसान को खुदा का दर्जा दे रहे हो। इस वजह से तुम्हें इतनी चोट, इतनी दिक्कत हो रही है भाई। एक चीज़ तुम्हें समझनी पड़ेगी कि भाई ज़िंदगी जो है सिर्फ बातों से नहीं चलती है भाई, ज़िंदगी चलती है पैसे से भाई, ज़िंदगी चलती है समझदारी से, ज़िंदगी चलती है जब 2 इंसान एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें, एक दूसरे की कदर करें। जो चीज़ होती है वो दोनों तरफ से होती है, एक तरफ से नहीं होती है भाई। ये चीज़ अपनी ज़िंदगी में याद रखना भाई, समझ आ रहा है? ज़िंदगी अगर तुम्हें जीनी है खुशी के साथ, तो भाई अपने आप पे काम करना शुरू कर दो अभी से अभी। और भाई सामने वाले को सुधरना होगा, सुधर जाएगा, नहीं सुधरेगा तो वो उसकी दिक्कत है भाई। तुम्हें अपनी दिक्कत नहीं बनानी, जो दिक्कत तुम्हारी कभी थी नहीं ना कभी है। अपनी ज़िंदगी में काम करो, ज़िंदगी बर्बाद मत करो। चल।